Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I'm going to teach you today's 5 most important, easy and useful vocabulary words. जैसे आपको पता है 75 days challenge चल रहा है और आज हमारा 7th day है. So friends, without any delay, let's get started. So our first word is pacify. Pacify means to calm, यानी कि शांत रहना. A warm cup of tea can pacify a stressed mind. यानी कि स्ट्रेसफुल माइंड को शांत करने का क्या तरीका है? A warm cup of tea. गरम चाय का प्याला हमें बहुत सारे स्ट्रेस से क्या करता है? रिलीफ दिलवाता है. So a warm cup of tea can pacify a stressed mind. यानी कि स्ट्रेस्ड माइंड को शांत कर देता है चाय का प्याला. Quiet means making no noise, यानी कि पिन ड्रॉप साइलेंस, बिना किसी शोर की. The library is a place where you need to be quiet, यानी कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहां पर आपको शांत रहने की जरूरत होती है. आप अगर लाइब्रेरी जाते हो तो हमें पता है वहां पर बोलने नहीं दिया जाता. वहां पर ये बोला जाता है पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी कि पिन के ड्रॉप जितनी, जब कोई सुई नीचे गिरती है उसकी कितनी वॉइस आती है आप सोच सकते हो. कोई वॉइस नहीं आती, तो वहां पर कोई शोर शराबा आपको नहीं डालना होता है, सिर्फ पढ़ना होता है. सो आवर थर्ड वर्ड इज कन्वे. कन्वे मीन्स टू एक्सप्रेस अ थॉट, फीलिंग और आइडिया टू समबडी, यानी कि अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को या फिर अपने आइडियाज को किसी के साथ शेयर करना. दैट मीन्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. यही है ना, कम्युनिकेट हम कैसे करते हैं? किसी को अपने विचार बताते हैं तो तभी हम कम्युनिकेट कर पाते हैं. यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज टू कन्वे योर थॉट्स इफेक्टिवली. अगर आप एक इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली वे में अपने जो विचार है किसी को बताना चाहते हैं, किसी के तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज. आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज यूज करनी होगी, आसान भाषा यूज करनी होगी, ताकि आप प्रभावशाली तरीके से अपने विचारों को किसी के भी सामने रख सके. सो our fourth word is clue. Clue means a piece of information that helps you solve a problem. यानी कि इंफॉर्मेशन का वह पीस, जो कि वह हिस्सा जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. Clues plays very important role in solving the mystery of this case. यानी कि जो क्लूज हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं. किसमें रोल अदा करते हैं? इन सॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ दिस केस. इस केस की मिस्ट्री को, रहस्य को सॉल्व करने में, सुलझाने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्लूज. सो आवर फिफ्थ वर्ड इज फ्लूक. फ्लूक मीन्स होता है बाय चांस. जब हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा होता, एकदम से कोई चीज हो जाती है, उस समय आप बाय चांस की जगह पर क्या बोलते हो? क्या बोल सकते हो? फ्लूक. Winning the lottery was a total fluke, so she didn't expect it all. यानी कि लॉटरी का जीतना उसके लिए क्या था? बाय चांस हुआ. क्या था? फ्लूक था. उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उसको लॉटरी निकलेगी. सो दीज आर टुडेज 5 वर्ड्स. सो फ्रेंड्स, अब हम 2 फ्रेजेस की बात करते हैं. बैक टू ड्राइंग बोर्ड. बैक टू ड्राइंग बोर्ड, क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? बैक टू ड्राइंग बोर्ड, जब हम ड्रॉ करते थे, दैट मीन्स तब हम छोटी क्लासों में होते थे, या तो हम नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, छोटी क्लासों में होते थे. दैट मीन्स हम पीछे जा रहे हैं कुछ ना कुछ. तो स्टार्टिंग ओवर फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना. You need to go back to drawing board, come up with new ideas and plan. यानी कि आपको वापस जाने की जरूरत है, ताकि आप अच्छे आइडियाज और प्लान्स के साथ दोबारा से बाउंस बैक कर सके. सो फ्रेंड्स, मान लीजिए आप किसी बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो. वैसे डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ डेडिकेशन, मेहनत और समय और लगन की जरूरत होती है, ताकि उस पर्टिकुलर चीज में वो
एफर्ट्स डाल सके जो उसको पाने के लिए हमारे बीच होने चाहिए, हम में होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ नहीं होता कि मान लीजिए आप कुछ कर रहे हो तो आप फेल हो गए, फेल कुछ नहीं होता। आप ऐसा सोच सकते हो कि रीट्राई कर रहे हैं, आप दोबारा से कर रहे हो। सो स्टार्टिंग ओवर फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपका कोई दोस्त बहुत ज़्यादा मायूस हो गया है, उसने कोई नया बिज़नेस शुरू करा था, बिज़नेस एकदम से बिल्कुल बंद हो गया है या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। आजकल लोग वैसे ही बड़े स्ट्रेस्ड और टेंस्ड रहते हैं क्योंकि आज के टाइम पे एज़ यू नो कि प्रेशर ही इतना ज़्यादा है। तो आप ये जो फ्रेज़ है वो यूज़ कर सकते हो, बैक टू ड्राइंग बोर्ड। अगर कोई बिल्कुल ही लो फील कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको बोल सकते हो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, यानी कि आओ दोबारा से शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, मंजिल आपकी ही होगी। You need to go back to drawing board, come up with new ideas and plans to execute. So friends, our second phrase is barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree क्या हो सकता है? अगर आपको सिर्फ इसको पढ़ने से समझ आ रहा है तो कमेंट में बताएं, क्योंकि इसका मीनिंग और सेंटेंस में कल बताऊंगी। उससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में इस फ्रेज का मीनिंग विद सेंटेंस बताना होगा। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और हाँ, हमारा ये 75 डेज चैलेंज ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय कंटेंट एंड प्लीज शेयर विद ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।